नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर। आप देख रहे हैं हिसाब किताब। आज हिसाब किताब करेंगे सस्ते रूसी क्रूड ऑयल का। भारत ने रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदा। यही नाराजगी का कारण बना राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की। उन्होंने अब रूस से कच्चा तेल खरीदने के कारण भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है। भारत का ये कहना है कि हमारे देश में लोगों को सस्ता तेल मिले, इसलिए हमें जहाँ से तेल खरीदना है वो हम खरीदेंगे। वो हमारी एनर्जी की सिक्योरिटी के लिए बहुत आवश्यक है। तो आज हिसाब किताब में हम समझेंगे कि रूस से जो सस्ता तेल खरीदा है उससे आपको फ़ायदा हुआ, सरकारी तेल कंपनियों को फ़ायदा हुआ, या रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जैसे रिफाइनरीज को, प्राइवेट रिफाइनरीज को फ़ायदा हुआ। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम पिछले 3 साल से रूस से सस्ता क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें जितनी नीचे जानी चाहिए थी उतनी नहीं गई। तो कहानी फिर से शुरू करते हैं। बात शुरू होती है 2022 से। रूस ने आक्रमण किया यूक्रेन पर। इसके बदले में यूरोपीय देशों ने और अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाए। रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। दुनिया भर में जो क्रूड ऑयल की जो कीमतें थी वो बढ़ने लगी। पेट्रोल डीजल की कीमतें यूरोप और अमेरिका में जो रिटेल मतलब जो पेट्रोल पंप पर जो दाम था वो 25 से 30% तक बढ़ गया। अब भारत में भी ये दाम बढ़े, 105 रुपये तक चले गए थे। लेकिन इस आपदा में भारत ने एक अवसर ढूंढा। 2022 से पहले हम रूस से ना के बराबर क्रूड ऑयल खरीदते थे। मतलब अगर 100 बैरल हमारी ज़रूरत है क्रूड ऑयल की, तो मुश्किल से 2% या 2 बैरल तेल जो है कच्चा तेल रूस से आता था। लेकिन 2022 के बाद में चूंकि रूस अलग थलग पड़ गया था, उससे कोई कारोबार नहीं कर रहा था, तो भारत और चीन ने उससे कच्चा तेल खरीदना शुरू किया। और जैसा मैंने कहा 2021 तक हम अपनी ज़रूरत का 100 बैरल में से 1 या 2 बैरल हम खरीदते थे रूस से। वो आंकड़ा अब बढ़कर 35 से 40 बैरल चला गया है। मतलब हमारी जो ज़रूरत है उसकी 35 से 40% ज़रूरत रूस के क्रूड ऑयल से पूरी होती है। तो हमने रूस का रुख इसलिए किया क्योंकि उस समय रूस का जो तेल था वो 10 से 12 डॉलर प्रति बैरल सस्ता पड़ता था। और अब भी ये मार्जिन घट गया है, लेकिन अब भी डॉलर के अगर हम कहेंगे तो 3-4 डॉलर अभी भी वो सस्ता पड़ता है। तो एक अनुमान ये है कि जो रूस से हमने कच्चा तेल खरीदा उससे 2022 से 2024 के बीच में 80,000 करोड़ रुपए की बचत हमने की। हमने मतलब हमारी जो तेल कंपनियां हैं उन्होंने 80,000 करोड़ रुपए बचा लिए, क्योंकि हमको रूस से सस्ता तेल मिल रहा था। लेकिन सवाल ये है कि ये जो सस्ता तेल मिल रहा था, इससे आपके पेट्रोल का बिल कम हुआ क्या? डीजल का बिल कम हुआ क्या? तो जवाब है थोड़ा हुआ, लेकिन जितना होना चाहिए था नहीं हुआ। मैंने जैसे कहा कि 105 रुपये तक प्रति लीटर पेट्रोल का दाम चला गया था दिल्ली में जब युद्ध शुरू हुआ था, और अब वो 95 रुपये के आसपास घूम रहा है। लेकिन जो कैलकुलेशन हमने किया है, 2 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि हमने अपनी ज़रूरतों का 35 से 40% जो क्रूड ऑयल है वो रूस से लिया है, जो बाकी बाज़ार से सस्ता पड़ता है। बावजूद इसके कि डॉलर और रुपया में भी गिरावट आई है, ये भी जब हम फैक्टर कर लेते हैं, तब भी पेट्रोल को या डीजल को प्रति लीटर कम से कम 8-10 रुपया लीटर और सस्ता होना चाहिए था। तो जनता को रूस के तेल का, जितना सस्ते तेल का फ़ायदा मिलना चाहिए था, उतना फ़ायदा हमें नहीं मिला है। अब दूसरी बात कि फिर फ़ायदा किसको मिला है? तो फ़ायदा मिला जो तेल को रिफाइन करते हैं, जो क्रूड ऑयल में से पेट्रोल, डीजल जैसी चीज़ें बनाते हैं। वो 2 लोग बनाते हैं। एक तो सरकारी कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल, HPCL, BPCL जैसी, और या तो प्राइवेट कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जैसी। तो सरकारी कंपनियों को जो पहले उन्होंने चूंकि दाम होल्ड करके रखे थे, उन्होंने बहुत बढ़ाए नहीं थे, तो जो 2022 का घाटा था वो उन्होंने 2023 के बाद में उसकी भरपाई कर ली, क्योंकि उन्होंने दाम नहीं गिराए और उन्होंने अपनी जो रिफाइनिंग मार्जिन थी सस्ते तेल की वजह से उनका मुनाफा बढ़ गया
वो मुनाफा उन्होंने पास ऑन कंज्यूमर को नहीं किया जितना उनको करना चाहिए था। दूसरी बात, एक और चोर रास्ता निकाला रिफाइनिंग कंपनियों ने, खास करके रिलायंस जैसी कंपनियों ने। चूंकि अमेरिका या यूरोप के देशों को सस्ता क्रूड ऑयल नहीं मिल रहा था रूस से, तो रास्ता यह निकाला गया कि रूस का जो क्रूड ऑयल था वो भारत में आता था, रिलायंस उसको पेट्रोल या डीजल में कन्वर्ट करता था और फिर वो भेज देता था यूरोप में या अमेरिका में। अब यूरोपियन यूनियन इस पर भी प्रतिबंध लगाने जा रहा है, अगले 6 महीने में वो लागू हो जाएगा। लेकिन रिलायंस की कंपनी जो है, रिलायंस जैसी जो कंपनी है, एक रिपोर्ट ये कहती है कि 2024 में अकेले उसको जो उन्होंने ये एक्सपोर्ट किया उससे 7,000 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। तो जनता को फायदा कम हुआ, कंपनियों को फायदा ज्यादा हुआ। जनता को फायदा इतना ही हुआ कि ये रूस की जो तेल हुआ उससे महंगाई की दर नहीं बढ़ी, अर्थव्यवस्था में मोटे तौर पे स्थिरता बनी रही। लेकिन अब हमें जो इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि ट्रम्प कह रहे हैं कि जब तक आप रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे तब तक मैं आप पर टैरिफ लगाऊंगा, 25% का टैरिफ लग गया। तो सवाल ये उठना वाजिब है कि क्या रूस का कच्चा तेल, जिसकी अब हमें एक तरह से पेनल्टी झेलनी पड़ रही है, क्या वो उसका फायदा सिर्फ कंपनियों को मिला, कंज्यूमर को नहीं मिला? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि बावजूद इसके कि फायदा पहले किसने कमाया, किसने गंवाया, मेरी ये राय स्पष्ट है कि ट्रम्प के दबाव में आकर भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद नहीं करना चाहिए। हमें अपने फैसले खुद लेना चाहिए, हम दबाव में आकर फैसले नहीं कर सकते हैं। हालांकि ऐसी रिपोर्ट्स आई है कि भारत ने कुछ खरीदारी कम की है, बंद नहीं की है, कुछ कम की है। सरकारी कंपनियों ने इसका खंडन भी किया था। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि हमें दबाव में नहीं आना चाहिए। लेकिन ये सवाल बना रहेगा कि अगर सस्ता तेल खरीद रहे हैं तो इसका फायदा जनता को मिले, ना कि केवल कंपनियों को। हिसाब किताब में आज के लिए इतना ही। हिसाब किताब को लेकर अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। हमेशा की तरह मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। एक बार फिर से हिसाब किताब देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।